आज हमारा क्लास हिंदी वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला बोले तो वर्णों का समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में भी वर्णमाला है। इसमें वर्णमाला में 49 वर्ण रहते हैं। 49 बोले तो 49 वर्ण रहते हैं। ये वर्णमाला में 3 भाग रहते हैं। वर्णमाला में 3 भाग रहता है। वो पहले का स्वर कहते हैं। स्वर बोले तो इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। ए आ से लेकर अम्मा तक रहते हैं। 49 में 49 में ओवल्स 13 रहते हैं, 13। और सेकंड का है व्यंजन। सेकंड का व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ए 13 13 है ना, ए 33 33 रहती है। ए कॉन्सोनेंट्स खा से लेकर हा तक। कॉन्सोनेंट्स व्यंजन का से लेकर हा तक व्यंजन कहते हैं। ये 33 13 रहते हैं। और यहाँ 13 स्वर 13 और कॉन्सोनेंट्स 33 पूरा मिलके कितना 46। 49 वर्ण रहते हैं ना वर्णमाला में, अभी 46 आ गया। और बाकी का 3 है ना, 3 वो संयुक्ताक्षर कहते हैं। वो 3 को क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर को इंग्लिश में जॉइन लेटर्स कहते हैं। ये 3 क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ। इस क्षेत्रज्ञ को संयुक्ताक्षर कहते हैं। अभी वर्णमाला के बारे में क्लास है। वर्णमाला बोले तो हिंदी वर्णमाला बोले तो वर्णों का समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला में 49 बोले तो 49 वर्ण रहते हैं। ये वर्णमाला को 3 भेद से लिखते हैं। वो फर्स्ट का है, पहले का स्वर कहते हैं, वो 13 रहते हैं, 13। उसको इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। ये आ से लेकर अम्हा तक ओवेल्स स्वर कहते हैं। और सेकंड का व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये 33 रहती है, वो का से लेकर हा तक कॉन्सोनेंट्स व्यंजन कहते हैं। और लास्ट बाकी का अक्षर त्रज्ञ ये 3 है ना, ये 3 को संयुक्ताक्षर जॉइन लेटर्स कहते हैं। इसमें और अनुनासिक वर्ण भी रहते हैं। वो वर्णमाला लिखने के बाद मैं आपको बोलती हूँ वो क्या है। अब वर्णमाला का इंट्रोडक्शन हो गया। मैं अब वर्णमाला लिख के बताती हूँ आपको। फर्स्ट का क्या है? स्वर है ना, फर्स्ट का स्वर। स्वर बोले तो वोवेल्स ये 13 रहते हैं। फर्स्ट स्वर लिख रहे हैं मैं। आ ई ऊ रू ए आई ओ औ आहा। ये आ से लेकर अम्मा तक ओवल्स स्वर कहते हैं। आ ई ऊ रू ए आई
ओ औ अम आहा। और अभी व्यंजन, व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये कितने रहते हैं? 33 रहते हैं। सो अभी मैं व्यंजन लिख के बताती हूँ आपको। खा खा, गा घा, इन्या, छा छा, जा झा, इनी, टा ठा, डा ढा, अना, था था, धा धा, ना, फा फा, भा भा, मा, या रा ला वा शे शा सा हा। ए का से लेकर हा तक व्यंजन कहते हैं, उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं इंग्लिश में। वो 33 रहती है। हम अभी तीसरा वाला क्या है? संयुक्ताक्षर है ना। सो संयुक्ताक्षर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जॉइन लेटर्स कहते हैं। संयुक्ताक्षर, जॉइन लेटर्स, ये 3 रहते हैं। ये संयुक्ताक्षर क्या है? क्षत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, ये 3 को जॉइन लेटर संयुक्ताक्षर कहते हैं। वर्णमाला के बारे में बोलती हूँ मैं। वर्णमाला में 3 भाग रहते हैं। स्वर को वोवेल्स कहते हैं, 13 है। आ से लेकर अम्मा तक स्वर कहते हैं। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, 33 रहती है। का से लेकर हा तक व्यंजन है। और 3 बाकी क्षत्रज्ञ, इसको संयुक्ताक्षर जॉइन लेटर्स कहते हैं। मैं अभी एक बार पढ़ के बोलती हूँ। आ ई उ रु ए आई ओ औ अम आहा। का ख गा घ, इन्या, छ छ, जा झा, इनी, ठा ठ, ड ढ, अना, था थ, द ध, न, पा फ, ब भ, म, या रा ला वा शे शा सा हा। क्षत्रज्ञ। अभी इसमें ये वर्णमाला में देखो, इनी, इन्या, अना, ना, म, इसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। किनको? इन्या, इनी, अना, न, म, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्यों अनुनासिक वर्ण कहते हैं? इनको हमें नाक से कहते हैं। इनको इनका उच्चारण नासिक से नासिक के सहारे होते हैं, इसलिए से इन्या, इनी, अना, ना, मा को अनुनासिक వर्ण कहते हैं. సో ఇవి ముక్కుతో పలుకుతున్నాం అన్నమాట. అంటే మనము మన సౌండ్ బయటికి వచ్చే ముందు ముక్కు సహాయంతో పలుకుతున్నాం కాబట్టి అనునాసిక్, नासिक बोले तो मुक्कु, नोज. सो इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं. अभी आप स्वर 10 टाइम्स लिखो, व्यंजन 10 टाइम्स. ऐसा वर्णमाला पूरा आपको आना चाहिए. वर्णमाला आए तो वर्णों का स्वर का
स्वर से आ से अम्हा तक स्वर से मात्राएं आती है हमको। आ से अम्हा तक स्वर के चिन्हों को मात्राएं कहती है। वो मात्राएं के चिन्ह आए तो आप 12 कड़ी लिख सकती है। वो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ। आपको तो वर्णमाला कंपलसरी आना चाहिए। अच्छा।